अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शेख अहमद ज़ुहैब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साज़ भाई। जैसे कि पहली प्यारी प्यारी वीडियोस आपका भाई आपके लिए लेके आता है, इस बार भी वीडियो छोटी है लेकिन एक बड़ा खूबसूरत पैगाम आपके लिए है। सुल्तान महमूद गज़नबी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आपने शायद ये सुन भी रखा हो ये वाक़या उनका, कि सुल्तान महमूद गज़नबी ना एक बार अपने आरामगाह में मौजूद थे तो उनको बेचैनी हो रही थी बहुत ज़्यादा ना, सो नहीं पा रहे थे वो, उनको नींद नहीं आ रही थी बेचैनी की वजह से। तो उनके दिल में ख़्याल आया कि मुझे ये लग रहा है कि मेरी सल्तनत में कोई ना कोई फरियादी मुझे पुकार रहा है या कोई ना कोई बेचैनी के आलम में है। एम्बुलेंस अभी गुज़री है, जो भी हाल जो भी मामला किसी के लिए है अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और अगर कोई फोत हुआ है तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। अपने बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो सुल्तान महमूद गज़नबी बड़े बेचैन थे। उनको ये ख्याल आया कि उनकी सल्तनत में या तो कोई बहुत ज़्यादा मजबूर है, कोई फरियादी उनकी तलब उनकी इंतज़ार में है, उनको उसको मदद चाहिए मेरी, या कोई बंदा बड़ा बेचैन है, दर्द में है, जिस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बेचैन में हूँ। ये थे पहले के हुक्मरान, ये थे पहले के लोगों के, यानी कि दीन इस्लाम के, मुसलमानों के जो हुक्मरान थे ना, मुसलमानों के जो सुल्तान थे, वो ऐसा अपने लोगों के बारे में सोच रखते थे और ऐसा इंसाफ करना जानते थे अपनी अवाम के हवाले से। इसीलिए आज तारीख़ में उनको बार बार दोहराया जाता है। जहाँ भी वफ़ा का नाम हो, जहाँ भी बहादुरी का नाम हो, जहाँ भी दीन इस्लाम की बात हो, तो इन बहादुरों के नाम लाजमी लिए जाते हैं। तो सुल्तान महमूद गज़नबी ने जब ये बेचैनी और ज़्यादा बढ़ी तो सोने लगे, तो उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा। जब सोने लगे ना दोबारा फिर उनको नींद नहीं आई, उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ शहर के चक्कर लगाओ और देखो कोई फरियादी तो नहीं कहीं मुझे पुकार रहा या किसी पे जुल्म तो नहीं हो रहा, गलों की तलाशी करें। तो वो गए, जो सिपाही थे उन्होंने आके बादशाह को खबर दी कि बादशाह सलामत कोई नहीं है, कोई बंदा तकलीफ़ में नहीं है। तो बादशाह सलामत फिर दोबारा सोने की कोशिश करने लगे, फिर दोबारा सुल्तान महमूद गज़नबी को वही आलम, वही बेचैनी का आलम। तो वो दोबारा ख़ुद उठे, हुलिया बदला, शहर का चक्कर लगाने लगे। तो उन्होंने देखा एक घर में ना, एक घर से आवाज़ आ रही है कि सुल्तान महमूद गज़नबी ख़ुद कितने आराम से अपने महल में सुकून कर रहा है, आराम कर रहा है, और यहाँ मैं इतना बेचैन हूँ, इतने मेरे घर में आफत आई हुई है। तो सुल्तान महमूद गज़नबी ने उस बंदे को पकड़ा और कहा कि मैं महमूद गज़नबी हूँ, बताओ तुम्हारे साथ क्या मसला हुआ है। उसने कहा आपके दरबार में से कोई बंदा आता है, मेरी बीवी के साथ बुरा भला करता है और चला जाता है, लेकिन मैं उसको नहीं रोक पाता क्योंकि आपके महल से आता है, मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सुल्तान महमूद गज़नबी ने कहा कि अभी अगर कोई बंदा तुम्हारे महल के बाहर आए तो मुझे लाजमी इतला करो, अगर वो दोबारा बंदा आए मुझे लाजमी इतला करो, बेशक मैं नमाज की हालत में भी हूँ ना, तो मुझे इतला लाजमी करो। तो वही मामला हुआ। अगले दिन ना वो बंदा आया उसके घर में, वो बंदा भागा। सुल्तान महमूद गज़नबी दरबार लगा के बैठे तो उनको इतला की। तो सुल्तान महमूद गज़नबी उसी टाइम आए, अपनी तलवार उठाई, गुस्से के आलम में आए और उस शख्स को कहा कि अपने घर के सारे दिए बुझा दो। उसने सारे दिए बुझा दिए। सुल्तान महमूद गज़नबी ने तलवार चलाई और जो बंदा था ना, जो उसकी बीवी के साथ बुरा भला करता था, उसका सर कलम कर दिया। उसके बाद सुल्तान महमूद गज़नबी ने उस बंदे को कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ दो। तो उस बंदे ने कहा कि सुल्तान सरकार मेरे घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, मुझ गरीब के घर में आपके लिए क्या होगा, आप शाही खाने खाने वाले हैं। तो सुल्तान महमूद गज़नबी ने कहा कि जो भी है खाने के लिए ले आओ। तो वो एक सूखी रोटी लेके आया जो पानी के साथ उनको दी, उन्होंने खाई। और उसके बाद उस बंदे ने पूछा कि आपने दिए बुझाने का क्यों कहा। सुल्तान महमूद गज़नबी ने ये कहा, उनको बड़े तारीख़ी और अच्छे अल्फाज दोहराए कि मेरा ख़्याल ये था कि मेरी सल्तनत में मेरे बेटे के अलावा कोई ऐसा जुर्म नहीं कर सकता। मैंने इसलिए दिए बुझाए कि मुझे वो बंदा नज़र ना आए, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। इंसाफ करते वक्त कहीं मेरे सामने मेरा बेटा ना आ जाए और मैं हमदर्दी ना जताऊँ, मैं उसको सज़ा देने से कहीं बचा ना लूँ, इसलिए मैंने दिए बुझाए और अंधेरे में वार किया, उसका सर कलम किया कि मैं पूरा इंसाफ कर सकूँ। और मैंने रोटी इसलिए तुमसे मांगी है, यहीं पे मैं भूख के मारे मर रहा था। मैंने कसम खाई थी कि जब तक तुम्हारा इंसाफ नहीं हो जाता, जब तक तुम्हें हक़ नहीं मिल जाता, तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो इसलिए मैं भूख के आलम में तुमसे खाना मांगा था। ये थे वो हुक्मरान
जो जानते थे कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया। ये हुक्मरान थे दीन इस्लाम के साथ, उस रब के साथ, नबी आखिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफ़ा निभाने वाले। इसी तरह के अगर बहादुर, वफ़ादार और इस्लाम के पैरोकार हुक्मरान हमारे मुल्क को भी कभी मिस्र हो जाएं, हमारे मुल्क को भी कभी मिल जाए, तो ये मुल्क जन्नत नज़ीर बन जाएगा। ये अल्लाह ताला से उस पाक परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क के हुक्मरानों को नेक सीरत और अच्छा अमाल करने की और सोचने की तौफीक दे, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, हम ख़राब हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं। माशी तौर पे शायद तबाह होने से बच जाए, लेकिन हम अखलाकी तौर पे मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क के हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमाए, जो हमारे लिए बेहतर है, जो उम्मत मुसलमान के लिए हुक्मरान बेहतर है, अल्लाह ताला उसे हुकूमत का मनसब अता करे। अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर आसानियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। बेशक ये हमारे गुनाहों की सज़ा है। अपने रब से हमेशा माफ़ी मांगते रहा करें, अपने रब के हज़ूर लाजमी 5 वक्त पेश हुआ करें, और रब माफ़ करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।